ईरान और इजराइल ये दो देशों के बीच ये जो जंग चल रही है कोई महज दो देशों के बीच में जंग नहीं है, ये दो सीमाओं का जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा जंग है जो पृथ्वी पर बसे हुए सभी देशों को दो धड़ों में बांट दे रहा है। सच कहें तो आज दुनिया देख रही है कि जिस तरीका से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जंग लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, मिसाइल चला रहे हैं, दुनिया कहीं न कहीं दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि क्या दुनिया अब उस रास्ते पर निकल पड़ी है जिस रास्ते को हम वर्ल्ड वार 3 कहते हैं। हमने 1914 से 18 में देखा, 39 से 45 में देखा, क्या 2025 में फिर से एक बार वर्ल्ड वार 3 नाम का कोई युद्ध देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध पिछले 72 घंटों से चल रही है। सब लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि कुछ समय के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा ही गोलाबारी हो गया होगा, लेकिन अभी पिछले 72 घंटों से यही देखा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम मेरे यहाँ गोला बरसाओ, हम तुमको निपटा देते हैं, तुम मेरे ठिकाना पे गोला बरसाओ, मैं तुम्हारा तेल का पूरा भंडार उड़ा देता हूं। तो ये पिछले 72 घंटों से ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि इस युद्ध में इजराइल बोल रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ईरान को उसके परमाणु ठिकानों पर ही हमला किया है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु बम यदि बनाता तो ये हमारे अस्तित्व, हमारे फ्यूचर के लिए खतरा था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहां मार रहे हो, इसलिए हम यही जानते हैं कि तुम हम पर गोला बरसा रहे हो, हमारा मन होगा जहां हम वहां मारेंगे। सिविलियन होगा, कहीं पर भी होगा, तुम्हारा शहर होगा, कहीं होगा, हमको जहां मन करेगा हम वहां मिसाइल मारेंगे। इसे हमें दुनिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और ईरान वो कर भी रहा है। तेल अवीव शहर का मंजर आप देख रहे हैं, कई ऐसे इमारत है जो खंडहरों में बदल चुके हैं, सड़कें पूरी सन्नाटा है, लोगों में अफरा तफरी है। यूं कहा जाए कि इजराइल की यह हालत पहले कभी नहीं देखी गई जो अब ईरान ने कर दिखाया है, और जैसे जैसे फुटेज सामने निकल करके आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के युद्ध में पीस रहे हैं उसके पड़ोसी देश, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ये बुरी तरीका से पीस रहे हैं। इन विचारों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको हम रोके कैसे। ये दोनों देश एक दूसरे से तो युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये गोला चला रहे हैं हमारे ऊपर से। सीरिया कह रहा है कि हमारे खोपड़ी के ऊपर से तुम चला रहे हो, जॉर्डन कह रहा है कि हमारे सिर से ऊपर से तुम चला रहे हो। कहीं ऐसा हुआ कि एक मिसाइल हम ही पर गिर गया। इसलिए इन लोगों का कहना है कि हमने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया, यानी कि इन्होंने साफ कर दिया कि अब मेरे यहाँ से तुम अगर उड़ाओगे मिसाइल या गोला तो हम उसको मार के गिरा सकते हैं। तो फिर मत बोलना कि ये सीरिया क्यों किया, ये जॉर्डन क्यों किया, क्योंकि तुम लोग का युद्ध के चक्कर में हम लोग एक डर का साये में जी रहे हैं। पता नहीं कब तुम्हारा गोला हमारे ऊपर गिर जाए, इसलिए हमने अपने ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इन तमाम घटनाओं के बीच एक ऐसा घटना हुआ जिसे दुनिया देख रही है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ट्रंप को फोन करते हैं, और फोन करने के बाद ये ट्रंप ही खुद बताते हैं कि पुतिन ने मेरे से फोन पे बात किया और पुतिन कह रहे थे कि जो कुछ ये हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। यानी कि पुतिन इस बात का साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं गलत कर रहा है और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीका से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान को सपोर्ट करना पुतिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना को बोले तो चाइना तो पहले ही ईरान का फेवर कर चुका है, वो तो कह चुका है कि इजराइल का जो ये हमला था बिल्कुल कायराना था, इसका निंदनीय हम करते हैं और ऐसा हमला नहीं होना चाहिए, वो तो पहले से ही समर्थन कर चुका था। और जो चीन और जो रूस, ये दोनों दो बड़े देश जो ईरान के साथ आ रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहा है कि दुनिया का छवि अब अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ नाटो देश और अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं वो और उसका समर्थन इजराइल को करेंगे वो लोग, और एक तरफ रूस हो, चाइना हो, ये बड़े बड़े देश ईरान का समर्थन करेंगे। तो इस बात का इसलिए संकेत लगाया जा रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सके तो वर्ल्ड वार 3 की ओर ये युद्ध खिंच सकता है अगर और लंबा चला तो। इसके बाद हमारे पड़ोसी कहे जाने वाले पाकिस्तान ने भी ईरान का खुल का समर्थन कर दिया है। ईरान को उन्होंने कहा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने खुल के कह दिया कि सभी मुस्लिम देश एक हो जाओ, क्योंकि आज जो ईरान पे हो रहा है, जो ये जुल्म कर रहे हैं, कल कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम लोगों पर भी होगा। लेकिन पाकिस्तान खुद इस बात को बोल के कहीं ना कहीं फंस गया। इसको हम लोग अभी थोड़ा सा देर आगे समझ जाएंगे। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया, इस पर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। बार बार हम पल्ला झाड़ रहे हैं। अमेरिका का यह कहना लाजमी भी है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि खाड़ी देशों से जैसा वो रिलेशन बना करके अभी चल रहा था, और बहुत सारे खाड़ी देशों से अभी पैसा उठा करके लेकर आया था, अगर वह पैसा को लाया है और तुरंत अभी खाड़ी देश के खिलाफ मगर युद्ध कर देता है तो गड़बड़ होगा। इसीलिए अमेरिका बार बार ईरान से कह रहा है कि इजराइल ने जो हमला किया
दिया। हम उस हमले का कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इस पर नहीं हूँ, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि ईरान के खिलाफ अगर हम युद्ध करते हैं तो ईरान भी हमें नहीं छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग देशों पर हमने जो बेस बना कर रखा है, ईरान उस पर हमला कर देगा, और अगर ईरान ने उस जगह पर हमला कर दिया तो ये एक एक साथ साथ दो हमले कंसीडर किए जाएंगे। पहला कि अमेरिका पर वो तो हमला कर ही दिया, दूसरा जिस देश पे उसका बेस है उस देश पर हमला कर दिया तो बाकी वो देश भी कहेंगे कि भाई तुमको हमारे रक्षा के लिए हमने अपना बेस दे रखा है, तुम यहाँ रह के क्या करोगे जब तुम हमारी सुरक्षा नहीं करोगे, इसलिए भागो यहाँ से। तो अमेरिका बिल्कुल इस जाल में ऐसा फंस चुका है। एक कहते हैं ना, मछली का कांटा गला में अगर चुभ जाए तो ना तो बाहर ही निकल रहा है ना तो अंदर ही जा रहा है। अमेरिका का हाल कुछ ऐसा अभी हो गया है। और अमेरिका का दिन खराब होना यानी कि इजराइल का खराब होना, क्योंकि बिना अमेरिका का इजराइल वो चलने का हिम्मत नहीं रख सकता है, क्योंकि अब अमेरिका फंस चुका है तो कह तो रहा है कि भैया हम किसका साथ दें किसका नहीं दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से इजराइल पूरी तरीका से अभी देखें तो बिल्कुल एक ऐसी जाल में फंस चुका है जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए थोड़ा तो मुश्किल जरूर है। बहुत लोगों का कहना है कि इजराइल ने गाजा पर जिस तरीका से हमला करके पूरी जगह को बंजर बना दिया, हमास के द्वारा रॉकेट दागा जाता था तो उन्होंने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस करेंगे, और इसके चक्कर में कितने सिविलियन, कितने बच्चे, कितने महिलाओं को इजराइल ने मौत का घाट उतार दिया, नंसरहार कर दिया। तो आज बहुत लोगों का ये कहना है और बहुत कोई खुश भी हो रहे हैं कि जैसा ईरान कर रहा है, ईरान भी वही कर रहा है जो इजराइल ने गाजा पे किया था। तो ईरान भी इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हम जो है नहीं देखेंगे तुम्हारा तेल ठिकाना कहाँ, तुम्हारा आयरन डोम कहाँ तुम्हारा परमाणु, हम नहीं देखने वाले, क्योंकि इजराइल इतना छुट्टू सा है। ईरान कह रहा है कि मुझे जहां मर्जी होगा, जहां मन करेगा वहां मिसाइल मारेंगे। इन सारे खेल के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को हैप्पी बर्थडे का विश कर रहे थे, अमेरिका को लुभाने का प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका को वो कह रहे हैं कि देखो कि हमने तुमको याद किया, हैप्पी बर्थडे। नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका के ट्रंप से उन्होंने कहा कि देखो जब जब अमेरिका पे कोई संकट आया है सबसे पहले इजराइल उसको पीटा है, सबसे पहले उसको इजराइल मारा है। यानी कि नेतन्याहू ये खुले तौर पर बोल रहे हैं कि ईरान जो था अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका पर कभी भी मार सकता है, और अमेरिका तो मेरा बड़ा भाई हुआ, तो इसलिए कोई मेरा बड़ा भाई को मारेगा उससे पहले जाकर के छोटा ने मार दिया। लेकिन अमेरिका इसी बात को, ट्रंप इसी बात को कह रहे हैं कि अबे यार हमसे पूछ तो लिया होता, कम से कम मारा ठीक है, गोला चलाया ठीक है, कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता ना कि क्या इसका आगे का पहलू होगा। तो इजराइल अब कह रहा है कि जिसे साथ में आना है आ जाओ, नहीं आना है मत आओ। और जिस तरीका से इजराइल ने ईरान के जो अलग अलग जो परमाणु ठिकाने थे उस पर हमला किया, उसका जो तेल भंडार था वहां पर हमला किया, गैसों पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने भी जो हाइफा पोर्ट था वहां पर रिफाइनरी, उस पर भी हमला किया। बताया जा रहा है कि भारत का भी हाइफा जो रिफाइनरी जो पोर्ट है उस पर इन्वेस्ट है, और अडानी ग्रुप का भी वहां पर इन्वेस्टमेंट था। तो कहीं ना कहीं ये भारत को भी लॉस हुआ है, और ईरान ये बार बार जारी कर रहा है वीडियो और कह रहा है कि हमने जो हाइफा रिफाइनरी पोर्ट है उस पर जम के हमला किया है, और उसका तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। तो इजराइल जो था ये कह रहा था कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया, उसी के जवाब में ईरान भी कह रहा है कि हमने पलटवार किया और हमने एक ट्रू प्रॉमिस 3 का एक ट्रेलर दिखाया, उसके बाद जो पिक्चर होगा वो देखा जाएगा। सच कहें ना तो इस सब के बीच में अमेरिका तो फंस चुका है, क्योंकि इजराइल भी फंस चुका है, क्योंकि अब ईरान किसी का बात सुनने वाला नहीं है। अमेरिका इस बात को कहा था ईरान से कि जो तुम न्यूक्लियर बना रहे हो उसके बीच में हम दोनों का डील कर लेंगे तो अच्छा होगा। ईरान राजी भी हो गया था डील करने के लिए, और शनिवार को अमेरिका और जो ईरान के बीच में बैठक था, शनिवार को ही बैठक था, और ये वहां से उठते हैं शुक्रवार को ही गोला मार देते हैं ईरान के ऊपर। तो अमेरिका को इस बात से भी चिढ़ है कि हमें तुमने वार्तालाप नहीं करने दिया, उसके बाद तुम जो करते हम तुमको मदद करते, लेकिन जैसे वार्तालाप हो पाती उससे पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि भाई एक तरफ तुम हमला करवाते हो, एक तरफ तुम शांति की बात करते हो। एक बात बताते हैं सुनो, ये जो युद्ध है ना और ये जो शांति है दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो तुम डिक्लेयर करो कि तुम युद्ध करोगे, या तो फिर तुम ये क्लियर करो कि तुम शांति का बात करोगे, क्योंकि शांति और वॉर एक साथ नहीं चल सकते हैं। पहले ये चीज क्लियर करो। ईरान ने इस बैठक को भी रद्द कर दिया। ईरान कहने लगा कि हमें कोई बैठक नहीं करना है। इसके बाद तुरंत फ्रांस आता है, फ्रांस कहता है कि नहीं चलिए बैठ के बात किया जाए। फ्रांस को भी
ईरान ने हरी झंडी दिखाया और कहा कि तू भी यहाँ से निकल, तुमसे भी हम बात करने वाले नहीं हैं। इसका साफ साफ यही मतलब है कि ईरान अब किसी के बारे में कुछ भी सुनने और किसी का बात समझने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी अब दिक्कत की बात यह हो गई है कि ईरान ने IAEA को भी अब पूरी तरीके से अपने यहाँ बैन कर दिया है। ये IAEA क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करता है? तो ये जहाँ जहाँ परमाणु का काम होता है उसको आगा करके उसके जो अधिकारी लोग होते हैं वो जांच करते हैं। तो ईरान के ऊपर भी यही लोग आकर के जांच कर रहे थे। अब ईरान के ऊपर जब इन लोगों ने जांच किया और जांच करके चले गए, अब ईरान इन पर ब्लेम लगा रहा है। ईरान कह रहा है कि तुम ही लोग आया था, जांच करके गया और सारा खुफिया एजेंसी, सारा सीक्रेट, सारा लोकेशन इजराइल को तुमने दे दिया। और जब तुमने इजराइल को दिया तो उसी ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया। अब एक काम करो, तुम भी दूर रहो, आना मत इधर, और नहीं तो तुम भी चले जाओगे यहाँ से हमेशा के लिए। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। और बाद में अमेरिका ने इस बात को सोचा और कहने लगा कि इजराइल से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जो IAEA वाले हैं ये लोग भी कह रहे हैं कि ईरान ने जो कहा वो सच है, इजराइल ने उन्हीं ठिकानों पर जाकर के हमला कर दिया। तो ये कहीं से इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए अच्छा बात नहीं है। और इस पे जो पाकिस्तान कूद पड़ा है, तो पाकिस्तान कूद पड़ा है और पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम खुलकर ईरान के साथ हैं। तुर्की को भी इन्होंने कहा कि तुर्की तुम भी आ जाओ और जितने भी इस्लामिक कंट्री है सब एक हो जाओ। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ईरान का दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में कभी जमा नहीं है, क्योंकि शिया और सुन्नी ये दो ऐसे हैं जो कभी नहीं एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। अब इजराइल से जब दिक्कत है तो अमेरिका इसके आड़ में है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि वो ईरान का समर्थन करके अमेरिका से विरोध तो नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान से ये उम्मीद तो अमेरिका को था नहीं। अब पाकिस्तान जो है ईरान के समर्थन में आकर के खुद ही बेचारा फंस गया। हालांकि पाकिस्तान से अच्छा जो है ना ईरान का डिप्लोमेसी देखने के लिए लगता है, क्योंकि ईरान ने बहुत अच्छा काम किया। याद कीजिए जब अमेरिका ने ईरान पर पूरा तरीका से प्रतिबंध लगा रखा था, पूरी दुनिया वालों को अमेरिका ने कहा था कि हम एक काटसा नामक कानून लगा दिए हैं, क्योंकि जो भी देश ईरान से संबंध रखेगा उस पर हम बहुत ज़्यादा सैंक्शन थोप देंगे। तो पूरी दुनिया ईरान से संबंध खराब कर ली थी, पूरी दुनिया अलग अलग तरीका से चलने लगी थी। उसी प्रकार से फिर अमेरिका ने अलग अलग जो मित्र देश थे उनका उन पर भी टैरिफ ठोक दिया। ठीक ईरान ने उसका फायदा उठाया। ईरान धीरे धीरे जो अमेरिका के छोटे छोटे दुश्मन थे या बड़े दुश्मन थे उनसे हाथ मिलाया और अपनी कूटनीति के तहत रूस को, चीन को अपनी पक्ष में लिया। और आप याद कीजिए कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जितने भी यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन मारा था सारे मेड इन ईरान थे। ईरान ने भर भर के रूस को युद्ध में ड्रोन दिया था। आज वो रूस कैसे ईरान को भूल सकता है? तो ये एक तरीका से अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो गया है कि आखिर कैसे इस चीज़ को हम डील करें। समझ में उनको नहीं आ रहा कि इस चीज़ से हम लोग कैसे निकले। आप लोगों को ये रिपोर्ट देख करके कैसा लगा? आप लोग अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना करके नहीं जाइएगा, और आप अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करके दूसरों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपके बीच आते हैं, पूरी दुनिया का खबर लेके आते हैं, पूरी दुनिया का सच्चाई बताते हैं और आप तक सच बातों को पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, जो भी आपको बताना होगा, जो भी आपका समस्या होगा या जो भी आपका ओपिनियन होगा, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करके जाइएगा। और जिस तरीका से ये युद्ध चल रहा है, उम्मीद यही है कि ज़्यादा लंबा ये युद्ध ना चले, क्योंकि युद्ध अगर चलेगा तो फिर सबके लिए दिक्कत हो सकता है, महंगाई आसमान छुएगा। आपकी इस पर क्या राय है? आपके अंदर अगर कोई जानकारी है तो आप भी साझा कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, जय हिंद।